जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। कल मेजर एस्केलेशन हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। नाउ थोड़ा सा मैप पे आपको दिखाता हूं ताकि पता चले हुआ क्या है, किस एरिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और क्या क्या अभी आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि कल की जो इंसिडेंट हुआ है उसमें बेसिकली यूक्रेन की बत्ती बंद कर रखी है इन क्वाइट अ लिटिल सेंस। उसमें जाने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूं। ये है बेसिक यूक्रेन का एरिया, ठीक है। इस यूक्रेन में अगर आप यहां से इस ये छोटे से पॉइंट से ऐसे करके एक लाइन खींचे, ये टाउन क्रामाटोस से होता हुआ एक लाइन आती है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। क्रामाटोस से होता हुआ डोनियस के बाहर एक लाइन जाती है एंड इट गोज, ये मेलिटोपोल, ये वो पूरा ले लगा के ये जापोरोजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इधर पे है। उसके बाद ये रिवर साइड जो नीपर रिवर है इसके साइड में आके ये खेरसोन रीजन में ये पूरा एरिया अभी रशिया ने ऑब्वियसली ले रखा है। नो, रशिया के जो एक्शन चल रहे हैं उसके बाद तो बात करेंगे, लेकिन यूक्रेन ने एक अभी ऑफेंसिव लॉन्च करा है जो ये नॉर्दर्न एरिया में सूमी की तरफ है, जो बेसिकली एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। इस तरफ ये बेलगोरोड रीजन और ये पूरा कर्स्क रीजन के आसपास इधर पे है। यहाँ पर कहते हैं कि करीब करीब 20-25 सेटलमेंट्स इन लोगों ने ऑलरेडी कैप्चर कर ली है। नाउ यहाँ से रशियंस ने पूरी तरह से विड्रॉ कर रखा है और रशियंस आर वरीड अबाउट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इस जगह पे है। और यहाँ पर पुतिन ने बड़ा क्लियरली एक चीज बोली है कि अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कुछ हो गया तो रशियन ऑप्शंस पूरे खुल जाएंगे। उसके बाद किस तरह से जवाब दिया जाएगा उस चीज का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। रशियन ऑफेंसिव इस टाइम पे भी धीरे धीरे चल रहा है और इट इज एक्चुअली मूविंग अक्रॉस टू दिस टाउन। यहाँ पर ये पोवोस करके एक टाउन है। ये डोनियस्क रीजन जो बेसिकली लाइन ऑफ बैटल है उससे थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। इफ आई शो यू द लाइन ऑफ बैटल, इट बेसिकली कम्स डाउन फ्रॉम हियर। ये स्लोवियास, ये बाखमुत था जो 6-8 महीने पहले लिया था, ये दोनियस्क, और ऐसे करके ये लाइन ऑफ बैटल इस तरफ जाती है। ये जगह को एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। अगर इफ यू लुक एट दिस डॉटेड लाइन, दिस इज बेसिकली द बॉर्डर ऑफ दोनियस। तो वो वहां तक तो इनको बिल्कुल पहुंचना ही है। उसके बाद जापोरोज रीजन का बॉर्डर ये पूरा आ जाता है यहाँ पर। एंड ये जो रीजन पड़ता है ये पड़ता है नीप्रो। एंड गोल में मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट थिंक कि नीपर रिवर के ऊपर आके रशियंस रुकेंगे, उससे पहले वो नहीं रुकेंगे। नाउ ये एक टाउन है जो बड़ा ही, आपको अगर दिखाऊं मैं, ये यहाँ पर एक जंक्शन टाइप बन रहा है। सारी रोड्स, रेलवेज, ऑल दैट स्टफ बेसिकली कम्स इनटू दिस प्लेस। जो ये बाखमुत भी था, इफ यू लुक एट अगेन, यहाँ पर एक जंक्शन था। डोनियस्क एक बड़ा जंक्शन है। और ये ट्विन टाउन जो है स्लोवियान्स एंड क्रामाटोस, ये भी एक कहीं ना कहीं एक जंक्शन टाइप जगह है जहां पर बहुत कुछ इधर पे कुछ कुछ मतलब इफ यू कैप्चर दिस देन दे आगे का एरिया जो यहाँ से कनेक्शन है और ये जो पूरा एरिया है ये लेने के लिए रशियंस के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब जरा देखें हुआ क्या। हुआ ऐसा कि यूक्रेन ने 2-4 ड्रोन लॉन्च करे, ठीक है। यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च करे और वो जाके लगे रशिया में एक सिटी पे, ठीक है। सो एंड ये बड़ा एक डेंजरस सा सॉर्ट ऑफ सिनेरियो था जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये ड्रोन्स का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ठीक है। ये सिटी के ऊपर जाके लगे हैं। एंड हुआ क्या है कि रशियन इंटेलिजेंस ने कहीं ना कुछ पिकअप किया कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद इन लोगों ने उनको ड्रोन्स को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी और वो एक जाके किसी सिविलियन बिल्डिंग के अंदर लगा। उसके बाद ऑब्वियसली रशियन रिटेलिएशन आना था। रशियन रिटेलिएशन जो जिस तरह से आया है वहां पर, इट इज एब्सोल्युटली मैसिव। जो अभी तक पता चल रहा है कि साहब करीब करीब 200 से ज्यादा ड्रोन्स एंड मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर फायर की गई हैं। एंड बहुत मेजर डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिपोर्ट किया जा रहा है। यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर थोड़ा आपको आइडिया होगा किस तरह का इन लोगों ने रिटेलिएशन करा है रशियंस ने। आपको ये चीज देखे थोड़ा पता चलेगा। राइट, लेट्स जस्ट प्ले दिस वीडियो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। लुक एट दिस। ये जो आपको देखेंगी, दीज आर ऑल क्रूज मिसाइल्स हिटिंग 1-2 सेकेंड एक्सप्लोजन। अभी आपको और भी आगे दिखेंगी। सो दिस बेसिकली अ रेन डाउन ऑफ मिसाइल्स जिस तरह से रशिया ने इनके ऊपर अटैक किया है। इसके अंदर ड्रोन्स, इसके अंदर ये क्रूज मिसाइल्स, टोटल 200 ऑफ दीज हैव बीन फायर्ड। दिस इज बीन अ मैसिव अटैक। नॉर्मली इतना हैवी एस्केलेशन, इतना हैवी अटैक सिटीज के ऊपर रशिया ने अभी तक नहीं किया है। सो दिस इज समथिंग दैट टेल्स यू दैट बॉस दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट द सिचुएशन इज नाउ। यहां पर हैप्पी तो अलग चीज है यार। जो चीज रशिया के साथ हुई इन टर्म्स ऑफ ये जो काउंटर ऑफेंसिव टाइप इन्होंने करा है, एंड वहां पर ये लोग जो रशियन रीजन के अंदर घुस गए हैं, दैट ऑफ कोर्स उसका रिस्पॉन्स तो कहीं ना कहीं आना ही था। तो ये कहीं ना कहीं उस तरह का रिस्पॉन्स है। अगर आप अभी सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को ये देखिए, ये जो ड्रोन लॉन्च किए थे यूक्रेन ने रशिया के अंदर,
ये एक जा रहे थे टुवर्ड्स अ रशियन मिलिट्री एयरफील्ड जहां पर TU-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं और जहां पर इनकी किंजाल मिसाइल के स्टेशन हैं। ये बेसिकली 11 बॉम्बर्स उस टाइम पे उड़े थे टू लॉन्च मिसाइल्स एट यूक्रेन एंड उसी बेस के ऊपर ये अटैक करने की कोशिश की गई थी। ये 12 किलोमीटर था जहां पर ये बिल्डिंग पे जाके लगा है फ्रॉम दैट एयरबेस। नाउ वो बिल्डिंग में करीब 3-4 लोगों की आई थिंक 2-3 लोगों की डेथ भी हुई है, कुछ इंजरीज भी हुई हैं। और कहीं ना कहीं देखिए यूक्रेन से अभी मोदी साहब वापस आए जहां पर अभी तक जब तक मोदी साहब वहां पर थे, खैर उस टाइम तक कोई एयर अटैक्स नहीं हुए थे। ना उसमें अगर आप देखें सिचुएशन ऐसी है कि इसने जेलेंस्की के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि जी हम नेगोशिएशन के लिए तो तैयार हैं लेकिन ऐसी कंट्री के साथ नेगोशिएशन करेंगे जिसने पीस समिट में हमारा साथ दिया था। वो एक कंट्री है टर्की, और जिसने जहां पर यूक्रेन थोड़ी बात कर रहा है यार अच्छा ठीक है आप अगला पीस समिट यहाँ पर होल्ड कर लो, ये कर लो वो कर लो। जो चीज भारत में काफी लोग बोल रहे थे भारत में हो सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज देखिए भारत का यूक्रेन का जो विजिट था दैट वाज मोर ऑफ अ अमेरिका के लिए भी था, और थोड़ा कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कम्युनिकेशन पैटर्न खोलने की बात करते हो तो उसके लिए था। ये जो समिट वमिट होते हैं इसके अंदर कोई पीस टॉक कुछ नहीं होती, इसके अंदर सब आके एक दूसरे के ये बस फोटो खिंचवाते हैं और ये सब चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अब देखिए रशिया के खिलाफ एस्केलेशन तो चली जा रही है जहां पर एक बिलियनियर है रशिया का जो बेसिकली रशिया से भागा था, बट इन एनी केस रशियंस आर फाइटिंग फॉर हिम, पावेल दुरोव जो टेलीग्राम के ओनर हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे रंबल के सीईओ भी उठ के वहां से भाग गए हैं। नाउ संडे टाइम्स जो यूके का एक बड़ा पॉपुलर न्यूज़पेपर है उसने एक आर्टिकल निकाला कि भाई डिस्पाइट यूक्रेन कर्स्क इन्वेजन गैम्बल, ठीक है, रशिया इज क्लोजिंग इन ऑन अ बिग विक्ट्री। नाउ व्हाई आर दे सेइंग दिस इज अ गैम्बल? गैम्बल ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए जो भी कर लीजिए ये जितने मर्जी अगर यूक्रेन ये जो ताव पेचे पेचे कर रहा है इससे इसको विक्ट्री कुछ नहीं मिलेगी। ही प्रॉब्ली विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ हेवियर हैंड ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल कि मेरे पास तेरी टेरिटरी है, तू ये वाली छोड़ तो मैं वो वाली छोड़ूंगा, या मेरे को ये चाहिए वो तू वो ले ले, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके पास एक नेगोशिएशन प्लॉय रहता है। एंड ये चीज अगर आप व्हाइट हाउस की तरफ से देखेंगे तो ये काफी हद तक व्हाइट हाउस भी बोल रहा था कि यूक्रेन को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहना पड़ेगा जब रशिया से वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठेगा। तो ये गैम्बल लिया गया है एज पर वेस्टर्न मीडिया, और ये गैम्बल बहुत बुरी तरह से ड्रॉबैक कर सकता है यूक्रेन को, बट इस टाइम पे रशिया इज लुकिंग ऑन द बैक फुट। अच्छा, अगर आप देखें इस तरफ उनका जैसे मैंने आपको बताया रशियंस का जो आंक है इस टाइम पे वो पोक्रोवोस्क, ये थोड़े नेम्स प्रोनाउंस करने डिफिकल्ट होते हैं, बट उसी की तरफ जाना है, वो धीरे धीरे करके उसी तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा एक लॉजिस्टिकल सेंटर है यूक्रेनियन मिलिट्री का, और अगर ये ले लें तो बहुत ही ज्यादा एक जबरदस्त विक्ट्री होगी बैटलफील्ड में रशियंस को। ना यहाँ पर यूक्रेनियंस की तरफ से जो एक बार बार बोला जा रहा है, अमेरिकन को बोला है कि भैया हमारे पास एक लिस्ट है जो लॉन्ग रेंज टारगेट्स हैं रशिया के अंदर, उसके अंदर हमको मारना है रशिया को, और यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और यूक्रेनियंस उनको बोल रहे हैं कि भैया ये रिस्ट्रिक्शंस हटाओ तो हम आगे जरा कुछ काम करें। यूएस में देखिए बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा स्कैर्ड है इस चक्कर में कि यार ये तो एक पूरी तरह से एस्केलेशन हो जाएगा, ये वैसे भी घुस सकता है वहां पर। अब ये देखो ये भी स्टोरीज होती है कि भैया बाइडेन इज स्कैर्ड एंड दिस एंड दैट, क्योंकि अमेरिकन के बिना पूछे ये कर्स का ऑफेंसिव नहीं हो सकता। प्रॉब्लम कहां है, ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रखी हैं? क्योंकि यूक्रेनियंस बावलों की तरह मिसाइल्स फायर करते हैं, बावलों की तरह, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मिसाइल, ये डर 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 की फायरिंग इट आउट हियर एंड देयर। प्रॉब्लम ये है कि साहब ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अटैकम्स जिसको बोलते हैं, ये तो अमेरिका के पास भी स्टॉक नहीं है इतना जितना ये हाई वैल्यू टारगेट्स में को रशिया में एंगेज करना चाहता है जेलेंस्की। उतनी मिसाइल तो रशिया के पास है ही नहीं, अमेरिका के पास है ही नहीं, तो देंगे कहां से? और यूक्रेन थ्रेटन कर रहा है कि साहब मैं मॉस्को में ठोकूंगा, मैं सेंट पीटर्सबर्ग में ठोकूंगा। ये ठोकने का जो गेम है, ये कर्स का ऑफेंसिव है, जैसे मैंने आपको बताया है, टू गेट रशिया ऑन टू द नेगोशिएटिंग टेबल। यही चीज पाकिस्तान भी करता था, आपके ऊपर टेररिज्म करता था और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको फोर्स करता था कि आप आके हमसे बात करो, नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये वो दैट। जो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी यही लोग बोल रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान से हमको बात करनी चाहिए तभी टेररिज्म रुकेगा। जब बात कर रहे थे तभी भी चल रहा था, जब बात नहीं कर रहे तभी भी चल रहा था। आई थिंक दिस सिचुएशन इज मच बेटर। तो ये कहीं ना कहीं एक पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहे हैं यूक्रेन को। यहाँ पर एक ऑफ कोर्स रशिया का काउंटर ऑफेंसिव आया, पूरा हाफ ऑफ यूक्रेन वाज हिट यस्टरडे, और ये आई थिंक आज भी चलेगा। उसके अंदर हमने एक चीज देखी कि एक कोई ड्रोन या कोई एक एरियल व्हीकल वो जाके पोलैंड के अंदर गिर गया, और ये दूसरी तीसरी बार ये एक इंसिडेंट हो रखा है जब दूसरी कंट्री के अंदर कोई एक वेपन या कुछ चीज गिरा है। पहले 3 इंसिडेंट्स में से पहले 2 के अंदर तो वो यूक्रेनियन
ही था, उसलिए मामला ठंडा हो गया। इसके अंदर अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है। देखिए, ये वॉर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, देयर इज नो एंड इन साइट। एंड ये जो ऐसे ऐसे एस्केलेशंस हो रहे हैं, ये दिस कैन लीड इनटू अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज कहीं ना कहीं रशिया ये बार बार बोल रहा है कि देखो यार, अगर आप ये चीज नहीं रोकोगे तो आई विल हैव टू टेक सीरियस स्टेप्स। वैसे भी यूक्रेन जो रशियन टेरिटरी के अंदर घुसा हुआ है, दैट आई मीन एज पर रशियन लॉ इट इनेबल्स पुतिन टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन। तो ये बहुत ही डेंजरस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो है। यहाँ पर पुतिन थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, फॉर व्हाट रीजन। अभी तक तो इनको तोड़ ताड़ के बराबर कर देना चाहिए था, बट वो भी ड्रैग ऑन करके इसको आगे लेके जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ दिस थिंग गोज, बिकॉज ये जो जब तक ये इलेक्शंस नहीं होते अमेरिका में, तब तक ये चीजें दुनिया में चलती रहेंगी। आप भारत में भी देख रहे हैं कितनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इनका मेन पर्पस यही है कि यार हम तो डब्बे में जा रहे हैं, सबको डब्बे में खुद लेके साथ में जाएं। ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज मैं दोपहर में आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। बांग्लादेश में यूएस और भारत के टेंशन थोड़े से बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। तो उस पे जरा प्लीज ज्वाइन मी एट अबाउट 3:15। और रात को हम बात करेंगे एआईएम साहब से, अभिजीत अय्यर मित्रा साहब से, ऑन जियोपॉलिटिक्स और भारत में जो जो चीजें हो रही हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिएगा। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।